इंडिया ने अपना अफगानिस्तान के खिलाफ वन ऑफ टेस्ट मैच के लिए और ओडीआई सीरीज के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, जिसमें ऋषभ पंत की एक्सक्लूजन के बारे में, वाइस कैप्टनसी वो क्योंकि स्क्वाड में नहीं है तो जाहिर सी बात है वाइस कैप्टन तो वो नहीं होंगे, उसके ऊपर बहुत सारी बातें होने कि ऋषभ पंत दोनों स्क्वाड में नहीं है, रविंद्र जडेजा दोनों स्क्वाड में नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारी बातें। और जो डेब्यूटेंट्स है प्रिंस यादव, जिन्होंने 2 हफ्ते पहले ये इंटरव्यू दिया था कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंडिया के लिए 2027 का वर्ल्ड कप विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ खेलना चाहता हूं, उनकी वो ड्रीम भी उनका कंप्लीट हो चुका है। हर्ष दुबे और मानव सुतार दोनों स्क्वाड में इंक्लूड हो चुके हैं। उनकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे, किस परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो इंडिया का उन्हें कॉल मिला है। जहां तक ऋषभ पंत की वाइस कैप्टनसी की बात है और दोनों स्क्वाड से एक्सक्लूजन की बात है, मुझे लगता है कि ऋषभ पंत ने जो 2020-21 से लेकर 2025-26 तक टेस्ट फॉर्मेट में जो परफॉर्मेंस दी, अगर से मिसाल के तौर पे अगर से सर विवियन रिचर्ड भी अगर से इंडियन टीम के हेड कोच होंगे, कैप्टन भी होंगे, ऋषभ पंत ने जो रेड बॉल में जो परफॉर्मेंस दी, उसके बाद दुनिया का कोई भी लेजेंड, दुनिया का कितना भी बड़ा प्लेयर, दुनिया का कोई भी कैप्टन उन्हें ड्रॉप नहीं कर सकता। जहां तक मुझे लगता है अजीत अगरकर ने इसके ऊपर कोई अपना कमेंट पास नहीं किया है, लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि ऋषभ पंत ने जो टेस्ट फॉर्मेट में जो परफॉर्मेंस दी है, इंग्लैंड के खिलाफ जो 5 मैचेस की हमारी जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें उनकी जो परफॉर्मेंस है, किसी भी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे उन्हें टेस्ट टीम से ड्रॉप नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि इस वन ऑफ टेस्ट मैच के लिए जो अगेंस्ट अफगानिस्तान हम खेल रहे उसमें उन्हें रेस्ट दिया गया। अब जाहिर सी बात है जब उन्हें रेस्ट दिया गया तो किसी ना किसी प्लेयर को आपको वाइस कैप्टन बनाया, तो केएल राहुल को उनकी गैर मौजूदगी में, उनके अनअवेलेबिलिटी में ऋषभ पंत की वाइस कैप्टन बनाया गया। जैसी हमारी अगली सीरीज आएगी, कोई मेन सीरीज होगी जहां पे ऋषभ पंत का बनना ऑब्वियस होगा, वहां पे वो टीम में वापसी भी करेंगे, रेड बॉल में टेस्ट फॉर्मेट में वो वापसी भी करेंगे और इंडिया की वाइस कैप्टनसी भी करेंगे। क्योंकि 2025 में जब हम शुभमन गिल की जो पहली असाइनमेंट थी एज कैप्टन, जिसमें वाइस कैप्टन ऋषभ पंत को बनाया गया था और सेलेक्टर्स का ये कहना था कि हम लॉन्ग टर्म में ऋषभ पंत को वाइस कैप्टनसी के तौर पर देख रहे हैं, वाइस कैप्टन के तौर पर देख रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस है और कॉमन है कि ऋषभ पंत के टेस्ट फॉर्मेट से ड्रॉप होना बनता नहीं। वहीं पर अगर से हम उनके वनडे फॉर्मेट की बात करें तो पिछले 1.5-2 साल में उन्होंने सिर्फ एक वनडे का मैच खेला है, जिसकी बुनियाद पर उन्हें ड्रॉप करना मुझे लगता है कि जस्टिफाइड नहीं है। अब उसी सिक्के का अगर से हम दूसरा पहलू देखें तो वनडे में केएल राहुल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ईशान किशन को फ्रॉम नोवेयर उन्हें वनडे के स्क्वाड में अनाउंस करना, हालांकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में डोमेस्टिक में 2025-26 का सीजन में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन मुझे लगता है कि ईशान किशन से पहले ऋषभ पंत की वनडे में जगह बनती थी। सिर्फ एक वनडे के मैच की बुनियाद पर आपने उन्हें ड्रॉप किया, जो कि मुझे लगता है कि अनजस्टिफाइड। वहीं पर अगर से दोनों स्क्वाड में अगर से डेब्यूटेंट्स की बात करें तो गुजरात टाइटन की तरफ से मानव सुतार, आपको याद होगा, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, जो एज अ जडेजा के रिप्लेसमेंट में मुझे लगता है कि उन्हें इस सीरीज में, क्योंकि अजीत अगर ने कहा है कि वनडे टेस्ट स्क्वाड में हम इस सीरीज के लिए रविंद्र जडेजा को आराम दे रहे हैं और वनडे सीरीज में हम हमारे और ज्यादा ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो कि हमारा लगभग 1 साल के बाद हमने वर्ल्ड कप खेला है। उस हिसाब से साउथ अफ्रीका की कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हम और ज्यादा रविंद्र जडेजा के अलावा ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें मानव सुतार है, हर्ष दुबे, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर है और लोअर ऑर्डर में आके काफी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। मानव सुतार के अगर से आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें तो वो बहुत ज्यादा सैंपल साइज बहुत छोटा है। 5 मैचेस इन्होंने खेले आईपीएल में, जिसमें उन्होंने 2 विकेट लिए। 2024 से 26 के बीच में उन्होंने सिर्फ 5 मैचेस खेले जिसमें 2 विकेट लिए, लेकिन इनका अगर से आप लिस्ट ए का रिकॉर्ड देखेंगे, डोमेस्टिक का रिकॉर्ड देखेंगे तो वो आउटस्टैंडिंग है। 29 मैचेस पे लगभग इन्होंने 132 विकेट लिए, जो कि आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर। और इनकी अगर से बैटिंग एवरेज की बात करें, लोअर ऑर्डर में इन्हें एक बैटिंग ऑप्शन के साथ भी आप इन्हें देख सकते हैं, तो इनकी जो लिस्ट है में और डोमेस्टिक में इनकी बैटिंग एवरेज है वो 32 की। और क्योंकि जडेजा के रिप्लेसमेंट पे इन्हें इस सीरीज के लिए, इस एक टेस्ट मैच की सीरीज के लिए जब उन्हें सेलेक्ट किया गया, आगे मुझे लगता है कि शायद इन्हें उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ना मिले, क्योंकि जडेजा टीम में वापस हो जाएंगे। वहीं पे अगर से वनडे स्क्वाड की बात करें तो हर्ष दुबे को सेलेक्ट किया गया टेस्ट स्क्वाड में भी और वनडे के स्क्वाड। हर्ष दुबे क्योंकि वनडे और टेस्ट स्क्वाड के दोनों स्क्वाड में सेलेक्ट हुए, उसमें मुझे लगता है कि उनके एज प्लेयर जो उनकी ग्रूमिंग हुई पिछले 1.5-2 साल में, मुझे लगता है कि उसमें पैट कमिंस का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जब आप पैट कमिंस जैसे ग्रेट क्रिकेटर के नीचे, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन के नीचे जब आप खेलते हैं तो एज प्लेयर आप बहुत ज्यादा इवॉल्व करते हैं। इनके भी अगर से डोमेस्टिक के रिकॉर्ड्स की बात करें, स्टैट्स की बात करें तो वो अनबिलीवेबल है। फर्स्ट क्लास के 27 मैचेस में इनकी 133 विकेटें और 20 से भी कम की इनकी एज लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर इनकी बॉलिंग एवरेज है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा इनकी आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है। एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर 20 से कम की एवरेज करना इंडिया के इतने ज्यादा कंपेटिटिव डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, मुझे लगता है कि आउटस्टैंडिंग उनके रिकॉर्ड है। और उनके इसी रिकॉर्ड की वजह से, उनके इसी स्टैट्स की वजह से दोनों स्क्वाड में हर्ष दुबे को सेलेक्ट किया गया। और 2024-25 के रणजी ट्रॉफी के सीजन में वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द हिस्ट्री ऑफ रणजी ट्रॉफी के एक सीजन में हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में इनका नाम था। 69 विकेट इन्होंने एक रणजी ट्रॉफी के सीजन में लिए थे। 2024-25 का जो रणजी ट्रॉफी का सीजन था उसमें हर्ष दुबे के 69 विकेट्स थे। तो मुझे लगता है कि दोनों प्लेयर्स की जो सिलेक्शन हुई वो बहुत ज्यादा उनके डोमेस्टिक रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए, उनकी प्लेयर प्रोफाइल को नजर रखते हुए कि जो लेफ्ट आर्म हमें बॉलिंग भी प्रोवाइड करवा सके और साथ में लोअर ऑर्डर में जडेजा की
और अक्षर पटेल के रिप्लेसमेंट के तौर पे जो अक्षर पटेल और जडेजा के तौर पे हमें जो रोल मिलता है वो हर्ष दुबे और मानव सुतार से मिलता है कि लेफ्ट आर्म बॉलिंग भी आप इनसे करा सकते हैं और लोअर ऑर्डर में आके अच्छी खासी बैटिंग भी ये दोनों कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जस्टिफाइड इन दोनों की सिलेक्शन। उसके अलावा दोनों स्क्वाड में कोई ऐसे चेंजेस नहीं जिसके ऊपर बात करना मुझे लगता है कि जरूरी है। ऋषभ पंत पे बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि टेस्ट स्क्वाड से उन्हें ड्रॉप करना बनता नहीं है, तो मेरा अपना अभी भी ये कहना कॉमन सेंस की बात, ऋषभ पंत टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप नहीं हुए। उन्हें सिर्फ इस टेस्ट मैच के लिए, इस टेस्ट मैच की सीरीज के लिए, वन ऑफ टेस्ट मैच की सीरीज के लिए अगेंस्ट अफगानिस्तान उन्हें रेस्ट दिया गया है।